नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बरकत वास्ते दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। क़ल्लती लती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या रसूलल्लाह। ज़ीनत महफ़िल आली मरतबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल, बुज़ुर्गो, अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा एहसान अज़ीम है कि जिस खालिक व मालिक ने अज दी इस दुआया महफिल पाक दे अंदर हाज़री दी तौफीक अता फरमाई। मेरे इंतहाई मेहरबान भाई जनाब मोहतरम मोहम्मद उवैस साहिब ने ये हुक्म फरमाया कि आशिक़े मदीना जनाब चौधरी अहमद नवाज मरहूम आप दी रूह नूं इसाले सवाब करने वास्ते एक ऐसी महफिल मुनक़िद की जा रही है कि हुजूर दे गुलामां तक हुजूर दी मोहब्बत व शरीयत का पैगाम पहुँचाया जाए। और ख्वाहिश है कि तू हाज़िर हो। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने वादा मुताबिक हाज़री की तौफीक अता फरमाई। मैं सब तो पहले अहले महल्ला दा दीन दा खादम होने की हैसियत नाल शुक्रिया अदा करांगा कि जिन्हां ने मस्जिद दे एक नमाजी वास्ते, हुजूर दे उम्मती वास्ते और अपने दरमियान रहने वाले एक मुखलिस दोस्त वास्ते अज दी इस महफिल का एहतमाम किया, तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला सब नूं दारैन दियां इज्जतां और बरकतां अता फरमाए। महफिल नमाज ईशा तो बाद शुरू हुई। आप हज़रात ने कुरान करीम की तिलावत भी समात फरमाई, हुजूर दी मोहब्बत भी डुबियां नातां सुनियां और बुजुर्ग आलिम दीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ हबीब साहिब ने बहुत ही पुरमग़ज़ बयान भी आप हज़रात तक पहुँचाया। कुछ देर चंद एक बातें मैं अर्ज़ करांगा। दुआ है कि अल्लाह करीम मेरी ज़ुबान ते कलिमातुल हक नूं जारी फरमाए। मरन वाला जदों ये दुनिया छोड़दा है तो जो पिछे रह जाते ने उन्हां वास्ते एक पैगाम भी छोड़ जाता है। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान फरमाते ने कि जिस वक्त मैयत नूं घर चों निकालिया जाता है तो उस वक्त चारपाई ते लेट के वो मैयत एक तकरीर करती है। वो चाहे नेक होवे या बद होवे, कोई भी होवे, हर मरन वाला जदों उहदी मैयत घरों निकलती है तो एक खिताब करता है। मेरे आका फरमाते ने, हज़रत अली रिवायत कर रहे हैं कि जिन्नों इंस तो इलावा उसकी उस तकरीर नूं ना मखलूक जितनियां भी ने सब सुनदियां ने। तमाम मखलूकात उसकी उस तकरीर नूं सुनदियां ने। चारपाई ते लेट के बगैर किसी हरकत कीतियां जदों घर चो मैयत निकलती है तो वो बयान करता है कि घर वालिओ मैं भुल गया सा, तुसी ना भुलियो। असी इस वक्त गफलत दी वादियां विच खो चुके हाँ, गाफिल हो चुके हाँ। साड़ी जिंदगी दे अंदर हर चीज़ की पलानग है, लेकिन मरन तो बाद दी असां ने कोई भी पलानग नहीं की। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह दा एक फरमान मैं अक्सर इसाले सवाब दी महाफल ते जरूर बयान करदा हां। आप फरमाते ने कि अगर तैनू किसी दा जनाजा पढ़न दा मौका मिले है तो जनाजा पढ़ के रब दा शुक्र जरूर करी, क्योंकि उसने किसी दा जनाजा पढ़वा के तैनू तौबा दा एक मौका और दे दिता है। अगर इस मैयत ते तेरा जिस्म पिया होंदा तो तेरी तौबा दे दरवाजे तो बंद हो चुके सन। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप कोलों किसी ने कहा कि अली बंदा जदों मरदा है तो उहदी अखां बंद होंदियां ने, तो आपने फरमाया नहीं, बंद नहीं होंदियां, मरदा है तो उदों तो ही अखां खुलदियां ने। मरन तो बाद पता चलता है कि बंदे ने की कीता है। हज़रात गिरामी इसी चीज़ नूं सामने रख के कुछ बातां अर्ज करनियां ने। जिंदगी बड़ी तेजी नाल गुजर रही है, दिन और रात बीतते जा रहे हैं, हादसाती दौर है। वैसे भी जिंदगी हुण बड़ी घट रह गई। एक दौर सी कि जदों 5-5, 600 साल, 1000 साल तक जिंदा बंदे रहंदे सन। हुण ते साडियां
ज्यादा तो ज्यादा 50-60, कोई किस्मत वाला 70-80 तक जा रहे है। लेकिन मेरे आका करीम फरमाते ने मेरे रब ने मेरे गुलामां ते इतना करम किया है। मेरा रब फरमांदा है महबूबा उम्र भावें तेरे गुलामां दी थोड़ी है, पर मैं इन्हों ना साल बाद एक रात ऐसी दे देंगा, उस रात बंदगी कर लैन मैं 1000 महीनों तो ज्यादा की इबादत अता कर देंगा, मैं सवाब ज्यादा दे देंगा। तो हजरात गिरामी, मैंने और आपने सोचना है कि असी जिस मकसद वास्ते तखलीक किए गए हाँ, क्या वो मकसद पूरा कर रहे हैं? आप अगर 0 मीटर गड्डी लैके आते हो तो गड्डी का डैशबोर्ड जदों खोलते हो ना, तो उसके अंदर एक किताब पई होती है जिसनों मैनुअल बुक कहा जाता है। जूसर मशीन लैंदे हो उसके नाल भी मैनुअल बुक मिलती है, नई इस्त्री लैंदे हो उसके नाल भी मैनुअल कार्ड या मैनुअल बुक मिलती है, मोटरसाइकिल दे नाल भी मिलती है, वाशिंग मशीन दे नाल भी मिलती है, मोबाइल पिन पैक ले आओ उस दे नाल भी एक मैनुअल बुक मिलेगी, इंग्लिश दे अंदर, अरबी दे अंदर, फारसी दे अंदर, उर्दू दे अंदर, या जिस मुल्क विचों खरीदिया जा रहा है उस मुल्क की जुबान दे अंदर। क्योंकि कंपनी विच वो चीज़ बनाने वाला उन्होंने पता है कि जदों बंदे ने यूज करनी है, बंदे ने इस्तेमाल करनी है, तो इसमें इस्तेमाल किस तरह करना है, अगर मोबाइल ऑन करना है तो किस तरह ऑन करना है, कितने घंटे इनू चार्ज पे लगाना है, इसका कैमरा यूज करना है तो किस तरह करना है, फिर कैमरे नू जूम करना है, दूर की चीज करीब ले आके फोटो खिंचनी है तो किस तरह करनी है, इंटरनेट यूज करना है तो किस तरह करना है, इसके अंदर अगर कैलकुलेटर यूज करना है तो किस तरह करना है। गड्डी वाला जदों गड्डी च बहता है, पहली दफा गड्डी लैंदा है तो मैनुअल बुक नू दसदी है कि इसदे तेल डलवान का जो ढक्कन है वो किस बटन नाल खुलेगा, कितने 1000 किलोमीटर तो बाद इसका मोबाइल चेंज कराना है। यानी मैनुअल बुक के मुताबिक अगर मशीन चलेगी तो मशीन पायदार भी होगी, उसकी जिंदगी भी बढ़ेगी, वो अच्छी भी चलेगी। इंसान जदों कोई चीज बनाता है तो उसकी एक मैनुअल बुक देता है, ऐ इंसान तू लखा मशीना बनाइया ने मगर तू खुद ते रब की बनाई हुई मशीन है ना, अगर तू मशीन बना के मैनुअल बुक देना है तो तेनू रब ने बनाया, तो तेरी मैनुअल बुक मेरे रब ने कुरान अता फरमाया है। हुण देख तू मोबाइल मैनुअल बुक दे मुताबिक चलाया, दस खुद भी कुरान दे मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं चल रहा, तेरियां रातां कुरान दे मुताबिक हैं कि नहीं, तेरे दिन कुरान दे मुताबिक हैं ते नहीं। कुरान कोलो पुछते सही, ऐ कुरान इतना ते दस मैं रात किस तरह गुजारा। कुरान कहंदा है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम वक़ियामा, अगर तू शराब खाने में रात गुजारेगा क्योंकि तू बनिया इस वास्ते नहीं, तबाह हो जाएगा। कच्चे मकान में टूटे मुसल्ले ते रात गुजर गई, तू कामयाब हो जाएगा क्योंकि तू बनाया इस वजह तो गया है। ऐ कुरान मैं चलना है तो दस मैं चलना किस तरह, तो कुरान ने कहा जदों चलना है तो किसी एक्टर वाल नहीं देखना, जदों चलना है तो किसी अदाकार वाल नहीं देखना। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौना, जदों रहमान दे बंदे चलते ने फिर तकब्बर नाल नहीं चलते, झुक झुक के चलते ने। जिस्मानी ताकत होने के बावजूद उन्हां दा सर झुक के अपने रब का शुक्र अदा कर रहा हूं। और फिर कुरान को पूछो कि असा ने खाना किस तरह, कुरान को पूछो असा ने पीना किस तरह, कुरान को दसो कि रात किस तरह गुजारनी है, कुरान को पूछो कि अगर असी खामद हाँ तो बीवी नाल सलूक कैसा करना है, कुरान को पूछो अगर असी बेटे हाँ तो माँ बाप नाल कैसा सलूक करना है, कुरान को पूछो अगर असी बाप हाँ तो औलाद नाल कैसा सलूक करना है, कुरान को पूछो कि अगर असी रब दे बंदे हाँ तो बंदा कैसा बन के रहना है। जदों जिंदगी दे हर तरफ देख के कुरान को पूछोगे तो कुरान कह रहा है कि मैं एक एक बात का अलग अलग जिक्र की करा। अल्लाह फरमांदा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कुरान कह रहा है रब ने अपना यार जे तुहानू अता कर दिता है। हुण यार जिस तरह बाप बन के जिंदगी गुजार रहा है तुसी भी इस तरह गुजार लवो। जदों मुस्तफा दी सुन्नत हुजूर दे तरीका और हुजूर दे अंदाज तो हटे लोग तो फिर बेटियां नू दफन करते सन, पर जदों मेरे मुस्तफा ने अपनी सीरत दिती जो बेटी दफन होती सी हुण बाप दे कलेजे दी ठंडक बन गई। तो असी जदों ना अपने आप नू कुरान, और कुरान कहंदा कि इधर उधर वेखन नालों वेख मुहम्मद वल्ले,
हजरात गिरामी, मैंने और आपने सोचना है कि असी अपनी जो जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि ना इस एक एक गुजरे हुए लम्हे का सानू हिसाब देना है। जे रब ने दौलत दी है तो इस पैसे का हिसाब देना। असा ने कुछ उस दे बारे सोचिए, उस दे बारे असा ने कदी गौर किया? मौत के मुतलक जो बयान होता है तो लोग कहते हैं मौलवियां दियां गल्लां ने, मरांगे तो पता लगेगा। मेरे भाईओ, जिस सोने ने दसिया होया है ना, वो सोना जदों बात करता है तो मेरा रब फरमांदा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ए महबूब अपनी मर्जी नाल नहीं बोलता, मेरे हुक्म नाल ही गुफ्तगू फरमाया करता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने जो कुछ दसिया है कि असीं उसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। मौत कोलों ना डर ते लगदा सानू, लेकिन अजीब बात है कि असी जदों जनाजा पढ़ के ते कबर तक जाते हैं, कबर बना के, तो फिर भुल जाते हैं कि असा भी मरना है कि नहीं मरना। मौत ते सिर उत्ते खड़ी है। बुढ़े चारपाइयां ते मौत का इंतजार कर रहे होंदे ने और जवान कब्रिस्तान में जाके लेट जाते हैं। तो मौत का कोई वक्त नहीं कि वह कदों आना है। अल्लाह ने जो लिखिया सानू नहीं उस मौत का पता, रब ने जो लिखिया उसने उस वक्त ते आना है। साडे नजदीक मौत का कोई वक्त मुकर्रर सानू नहीं पता कि कदों आ जाना है। तो फिर उस वक्त की तैयारी करो। तवज्जो फरमाना, मौत को डर लगता है। और एक चीज और भी है जिदे को डर लगता है, वह है जहन्नम। अजाब को भी बड़ा डर लगता है और मरण को भी बड़ा। उलमा बैठे ने, मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं, जो मर्जी कर लो, बंदा मरण तो बच नहीं सकता। मौत को बचना मुमकिन, हर हाल विच मरना है। अच्छा, जिसको बचना मुमकिन ही नहीं, असी उसको बचन वास्ते की कुछ करते हैं। लोग अपने ना बैंक बैलेंस खाली कर देंगे ने, दवाइयां, डॉक्टर, टेस्ट, वो शायद मरण तो बच जाइए। रब फरमांदा बचना मुमकिन ही नहीं। मेरे आका फरमांदे ने बचना मुमकिन ही नहीं। एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, इधर टेस्ट उधर टेस्ट, बैरूने मुल्क जाते ने, घर के जेवर तक बेचते ने, लोग जनाब कर्जे उठा के इलाज कराते ने। जिसको बचना मुमकिन नहीं, उदे को बचन वास्ते आखिरी हद तक जाते हैं। मौत को बचना मुमकिन नहीं, मगर जहन्नम को बचना मुमकिन है। अजाबे कब्र को बचना मुमकिन है, अजाबे जहन्नम को बचना मुमकिन है। अच्छा, जिसको बचना मुमकिन नहीं, उदे को बचन वास्ते ते हर तरह के पैर मारे, हाथ मारे। जिदे को बचना मुमकिन सी, उदे को बचन वास्ते की कर रहे हैं। हुण तवज्जो फरमाना, दुनिया दे अमीर तो अमीर मुल्क में जाके बंदा लखा करोड़ा खर्च करा के मौत को नहीं बच सकता, लेकिन मेरे मुहम्मद का तरीका अपना के बंदा जहन्नम को जरूर बच सकता है। जादूगरां दा जादू सिक्के, मंत्र सिक्के, तरह तरह के चिल्ले वजीफे जादूगरां को लैके अमल करके बंदा मौत को नहीं बच सकता, लेकिन मेरे मुहम्मद ते दरूद पढ़ के बंदा जहन्नम तो बच सकता है। कुरान को तो बच सकता है ना। अफलातून के मुतल्लक उलमा ने लिखा कि अफलातून ने किसी तरीके अपनी मौत का वक्त पता कर लिया कि मैं किस लम्हे, किस घड़ी मेरी मौत आनी है, मैं कदों मरना है। सूफिया फरमाते ने कि उसने फिर कई साल लगवा के, कई साल मेहनत की और अपने शक्ल दे 16 मुजस्मे बनवाए। दुनिया के सब तो बड़े जो मुजस्मा साथ सन उन्होंने को मुजस्मे बनवाए। और मुजस्मे बनाने वालियां ने ऐसा कमाल किया कि देखने वाले नूं पता ही नहीं सी चलता कि मुजस्मा बैठा है या असल बंदा बैठा है। फिर उसने 16 मुजस्मे सन, एक साइज दे, एक रंग दे 17 जोड़े सिलवाए, 17 कुर्सियां बनवाइया, 16 कुर्सियां ते वो मुजस्मे बिठाए गोल दायरे दे अंदर। एक कुर्सी ते आप बह गए। जदों वो वक्त आ गया, लम्हा आ गया, और जदों इजराइल सामने आया ना तो उन्हें सांस तक रोक लिया। माहिर सी कुछ देर सांस रोकन दा।
उसने उलमा लिखते ने कि हत्थां ते जो लाइना सन, अंगूठियां ते जो लाइना सन, वह भी बनवाइया, बाल भी बनवाए। पता ही नहीं सी चलता कि 17 जो है ने इन्हां विच असल केड़ा ते नकल केड़ा। इजराइल दरमियान विच आके खड़ा हो गया। उलमा लिखते ने इजराइल हसिया, हस के कहन लगा अफलातून तू बड़ी मेहनत की, पर एक फर्क छड़ गया, मैं तेनू पहचान लिया। हुण बंदा कई साल मेहनत करे और कोई यकदम आके आखे कि तू ते विच कमी छड़ गए, ते अफलातून कोलों बर्दाश्त ना होया ते कहन लगा केड़ी कमी? इजराइल आखिया बोलन वाली कमी तू छड़ गए हैं। ना बोलदा ते बच जांदा, तू बोल के दसिया कि मैं कित्थे बैठा होया है। यानी जो मर्जी कर लवे बंदा मौत कोलों नहीं बच सकता। हजराते गिरामी, मौत तो पहले पहले मौत की तैयारी। असी महफिल भी चाहते हैं ना, तो महफिलों चो हासिल की करते हैं? साढ़े हाँ जो महाफिल का मिजाज बन चुका है। साढ़े कई महीने ऐसे होंगे ने कि जिन्हां महीनों की निस्बत की वजह तो पूरा महीना असी अपने स्टेज जाहिलों के हवाले कर देंगे। जिक्र इमाम हुसैन किया जाता है, तो जिसने सच की खातर अपना कुंभा जिबा करा दिता, उसका जिक्र ही अज झूठ का मोहताज हो गया। बगैर झूठ के हुण बंदे रोंदे नहीं जे। ये तू बंदियां नूं रवाना आया या बंदियां नूं समझाना है? इसी तरह मीलाद का जलसा होवे ते असीं कहने आ मौलवी सानू खुश करके जाए। उरस होवे ते ख्वाहिश होंदी है कि मौलवी वो बुलाया जाए जो पीरां नूं खुश करके जाए। तो इन्हां महफिलों नूं ना अपनी तबीयत के ताबे ना करो, इन्हां महफिलों नूं मेरे मुहम्मद की शरीयत के ताबे कर दिओ, तो फिर नतीजा भी निकलेगा। इसी चीज नूं सामने रख के मैं एक वाकया अर्ज करना चाहना है, और इसी वाकया के अंदर ही मेरी गुफ्तगू, क्योंकि बड़ी समझ वाला वाकया है। हजरत शकीके बल्खी एक बुजुर्ग होए ने, शकीके बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और शकीके बल्खी का जो मैं वाकया अर्ज करना चाहना है, उस तो पहले आपका नाम आ गया और महीना भी जिलहज शरीफ का है, और हुज्जाजे किराम इस वक्त अपने रब की बारगाह विच हाजिर भी ने। तो शकीके बल्खी अमीर आदमी नहीं सन, बड़े गरीब जे सन। किताबा चाहता है कि आपने ना पाई पाई जमा की, शौक बड़ा सी मक्का मदीना देखने का। बड़ी माजरत के नाल अज ना मीलाद की महफिल में बहन वालियां नूं जितना यूरोप जाने का शौक है, इतना मदीने जाने का शौक रहा नहीं। अज साडा यूरोप का वीजा ना लगे तो बड़ा दुख होता है, लेकिन कितने साल हो गए ने मदीने की हाजरी नहीं हुई, लेकिन कदी कोई फिक्र नहीं हुई। कदी तड़पे आ मदीने की याद विच, कदी घर मुसल्ला बिछा के ते अर्जा कीतियां ने, कदी इमाम उल अंबिया दे नाल राबता कीता तहज्जुद दे नफल पढ़ के। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। पड़ियाल वालियों, अमेरिका जाना होवे, पहले वीजे दे खर्चे, फिर उत्थे रिहाइश दे खर्चे, फिर पैसा भी होना चाहिए। एजेंटां नूं भी पैसा देना पैंदा है। कसम है रब दी, दुनिया दे हर मुल्क जान वास्ते बड़े पापड़ फैलने पैंदे ने, पर अगर मक्के मदीने जाना होवे, उत्थे जाना खेड मुकदरां दी। कोई धन दौलत दी बात नहीं, कई दौलतां वाले रह जांदे, मिसकीन नजारे ले जांदे। तो असां कदी राबता कीता है हुजूर नाल कि मदीना वेखण ते दिल करता है? मैं एक दिन इंटरनेशनल मीडिया ते खबर पढ़ रहा था कि तुर्की वाले एक ड्रामा बनान
अफ्रीका के जंगलों में पहुंचे तो उत्थे मुसलमान कबाइल भी आबाद सन, तो उन्होंने अपना ड्रोन कैमरा छोड़िया। तो ड्रोन कैमरा उड़दा उड़दा ना किसी जगह ते किसी फनी खराबी की वजह तो या बैटरी खत्म हो गई, वो किसी जगह ते गिर गया। वो तलाश करते करते पहुंचे तो एक बुजुर्ग सन, फटे पुराने कपड़े, उस कबीले विच रहिंदे सन, उन्हां वो पकड़िया होया सी। ते जदों उत्थे पहुंचे तो गलबात हुई तो सलाम दुआ तो बाद उन्हां पुछिया बा तुहाडे कोल इस तो वड्डा भी जहाज है? तो कहण लगे इस तो वड्डा जहाज होवे ते तू की करेगा? तो उन्हें रो के आखिया दिल करदा है उंज ते पैसे नहीं, उस ते बह के मैं मदीने चला जाऊं, उस ते बह के मैं अपने रब दा घर देखे आवां, मैं सेने हरम में जाके ना नफल पढ़ आवां, मैं मुस्तफा करीम दे रोजे ते खड़े होके ना सलाम अर्ज कर आवां। दिल बड़ा करदा है पर मेरे कोल पैसा नहीं। उन्होंने उसका वो बयान जो इंटरव्यू होया सी, वो कैमरे लगे सन, वो रिकॉर्ड हो गया। तुर्की वाले वापस आ गए, फिर उन्होंने अखबारात विच उस चीज नूं शाया कीता कि साडा कैमरा गिरिया, असीं इस तरह गए और इस तरह उस जंगल विच रहने वाले उस गरीब बंदे ने बात की थी। ये बात जदों हुकूमत तक पहुंची तो तैयब उर्दगान तक खबर पहुंची। उन्हें आखिया बंदा ढूंढो, उन्होंने पहले मुहम्मद दे मदीने भेजना है, उन्होंने पहले रब दे घर भेजना है। तो जदों रब रसूल इंतजाम कर देन फिर दौलत नहीं देखी जाती, ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेखदा, जो वेखे ते बंदे दा दिल वेखदा। तो शकीके बल्खी पैसा नहीं सी, बड़ी मेहनत तो बाद कई सालों तो बाद ना इतने पैसे जमा हो गए कि इस दफा हज ते जा सकते हैं। तो शकीके बल्खी ने ऐलान कर दिता इस बारी मैं हज ते जाना है। तो जदों सुनिया इतना बड़ा शेख कामल हज ते जा रहे हैं, ये हुजूर अहमद इब्ने हंबल के दादा उस्ताद ने, इमाम अहमद इब्ने हंबल के दादा उस्ताद ने, तो इतना बड़ा वली जा रहे हैं, इतना बड़ा आलिम जा रहे हैं, तो बहुत सारे बंदे तैयार हो गए। जदों काफले ने रवाना होना सी ना, सारियां सवारियां तैयार ने, तो शकीके बल्खी ने माजरत कर ली और मेरी कोई मजबूरी बन गई है, मैं नहीं जा सकता। लोगों पूछिया कोई दसो तो सही, उन्हें आखिया दस भी नहीं सकता, बस मजबूरी है, तुसी जाओ काबा शरीफ जाके दुआ कर देवे हो तो मुस्तफा दे रोजे सलाम कह देवे हो। लोग चले गए, जितने मुंह सन इतनियां बातें होने लग पईयां। दावा करदा सी पैसे ने, पता नहीं उन्होंने पैसों का की कर लिया है, लेकिन बातें करते करते लोग चले गए। वो जो उस इलाके चो काफला गया सी, उस काफले विच एक बुजुर्ग कहते हैं कि जदों असां ने हज पढ़ लिया तो मैं एक राती सोया सा तो मैंने ख्वाब विच मलाइका की महफिल देखी। तो फरिश्ते बैठे ने, तो एक फरिश्ता दूजे कोलों पुछदा इस वारी कितनियां दा हज कबूल होया है ते कितनियां दा नहीं होया। तो दूजा फरिश्ता कहता यार ये पहला साल है कि जिस साल विच किसे दा भी रद्द नहीं होया, रब ने सारियां दा कबूल कर लिया, हर हाजी दा हज कबूल हो गया है। वो पुछदा है वजह, सारियां दा कबूल होया, कोई खास वजह? उन्हें आखिया हाँ, शकीके बल्खी दे हज की वजह तो रब ने सारियां दा कबूल कर लिया, एक शकीक की वजह तो। ओ गरीब आदमी तरदामनी पे शेख हमारी न जाइए, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। वो कहते हैं कि मैं जदों बेदार होया तो मैं सोचिया कि हो सकता है शकीक बाद विच आ गए हो। मैं पता किया, सब पासियों पता चलिया शकीक नहीं आया। कहते हैं जदों काफले वापस चल पे ना, मैं बल्ख पहुंचया तो घर वाले आए सन लैण वास्ते। मैं सामान उन्होंने दे के मैं कहा तुसी घर जाओ, मेरा एक काम है, मैं पहले वो करके फिर घर आवांगा। कहते ने मैं शकीके बल्खी दे घर चला गया, मैं दरवाजे ते दस्तक दी, उन्होंने मैनू अंदर बिठाया, मुबारक दी। मैं कहा शकीक एक तू है एक मैं हाँ, तेनू मैं वदुहा दे मुखड़े वाले आका दे रोजे दा वास्ता दे के गल पुछना, मेरे नाल ना दो नंबरी ना करी, झूठ ना बोली, सच दस तू हज ते क्यों नहीं गया? तू हज ते क्यों नहीं गया? मैं मक्का पाक ए ख्वाब देखी है, तू इत्थे बैठा रहे पर साडे तवाफ तेरी वजह तो कबूल होए ने। तू इत्थे बैठा रहे, सफा मरवा ते पैर साडे जख्मी होए ने पर कबूल तेरी वजह तो होए ने। अज ते बिरामदे ने ना, उदों बिरामदे नहीं सन। साडा सारा सफर असी सफर विच थक गए, तू घर बैठा रहा मगर कबूल तेरी वजह तो होया है, दस तू की कीता है? शकीक ने आखिया तू वास्ता बहुत वड्डे सोने दा पाया है,
चल मैं तेनों दस देना। मैं बिल्कुल तैयार सा, बड़ा दिल सी मेरा मक्का मदीना देखने का। मैं कई सालों तो पैसा पिया जोड़दा सा, मेरे घर कई कई महीने गोश्त न पकया, मैं नमक मरचा पानी में घोल के रोटी खांदा रहा, पैसे जोड़दा रहा। उस दिन ना मेरे को पैसे है सन, मैं हज वास्ते तैयारी कर ली सी, लोग पहुंच चुके सन, मैं आ रहा सा ते रस्ते च मैं देखिया एक जानवर मरिया होया सी ते एक बुरका पोश औरत उस मरे जानवर दा गोश्त पे कटदी सी। वो कट के जदों जान लगी तो मैं उहदे पिछे चल पिया, बाजे काफले नूं वकत है, मैं देखा तो सही किधरे वेचेगी तो नहीं। मैं दसांगा कि मुर्दार दा गोश्त है। वो घर भी दाखिल हुई तो मैं दरवाजे के करीब जाके कन लगाया तो मैनू इतनी आवाज आती है कि बच्चियो रोवो नहीं, मैं गोश्त लै आई हाँ, पकानी हाँ, तुहानू खिलानी हाँ। कहंदे ने मैं दरवाजे ते दस्तक दी, खातून ने दरवाजा खोलिया, मैनू देखिया, कहन लगी हजरत शकीक तुसी, मैं गरीब दे घर ते खैरियत। मैं कहा बीबी तू मुसलमान है, तेरे बच्चे भी मुसलमान ने, तेरा खामन तेरे मां बाप भी मुसलमान सन, पर मैं तेनू ना मुर्दार दा गोश्त ले आंदा देखे है, सच दस हराम खान दी नौबत क्यों आ गई? तू अपने घर अपनियां बच्चियां नू क्यों हराम खिला रही है? उन्हें कहा मेरे खामन दा विसाल होया और कुछ भी नहीं सी घर विच। मैं कई दरवाजियां ते दस्तक दी, किसी ने यतीम बच्चियां दे सर ते हाथ ना रखिया। अज मेरी बच्चियां भुख की वजह तो ना उन्होंने गशी तारी हो गई, जान बचाना जरूरी सी। मैं फिर अपनिया बच्चियां की जान बचाने वास्ते निकली, मैनू ये मुर्दा जानवर नजर आया, मैं गोश्त कट के ले आई। मैं बर्दाश्त कर लवांगी, मैं खुद नहीं खावांगी, लेकिन बच्चियां की जान बचाना जरूरी है। जाओ तुसी हज ते जाओ। शकीक कहते ने मैं कहा भैन सिर्फ थोड़ी देर इंतजार कर, इन्हों हराम ना खिलावी। इस जुबान नाल इन्होंने कलमा पढ़ना, इन्हों हराम ना खिलावी। इस जुबान नाल इन्हों दरूद पढ़ना, इन्हों हराम ना खिलावी। मेरे भाईओ साडा ते मिजाज बदले है ना, असी तो कुर्बानी दा जानवर लैन जाते हैं ते चार बंदे लैके जाते हैं। जरा खूब वेखो किधरे इहदे अंदर दाग तो नहीं, कोई ऐब तो नहीं, क्योंकि जानवर बेऐब लैना है। मेरे भाई जानवर बेऐब होने वास्ते कमाई भी ते बेऐब होनी चाहिए ना, कमाई भी ते पाकीज़ा होनी चाहिए ना। सिर्फ कसाई दी तकबीर पढ़न नाल ही गोश्त हलाल नहीं होता। जे हराम कमाई नाल खिलाएगा बच्चियां नूं ते ओही हराम बन जाएगा। कमाई भी ते अच्छी होनी चाहिए ना। तो क्या जरा सबर कर, अजे हराम ना खिलावी इन्हों। ये मुस्तफा करीम दी उम्मत दे अफराद ने, इन्हों हराम ना खिलावी। कहते ने मैं बाजार चला गया, मैं कुछ सामान खरीदया, कुछ कपड़े खरीदे, कुछ गोश्त खरीदया ते बाकी पैसे ले आके मैं उसके कदमां ते रख दिते। मैं कहा मैं किस मुंह नाल हुण मक्के जावांगा, मैं किस मुंह नाल मदीने जावांगा? अगर मैं तवाफ कर दिया किया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक और काबे चो आवाज आ गई कि मेरा कलमा पढ़ने वालियां, मेरी बंदियां, मेरी तखलीक किया होया इंसान वो भूखा मर रहा सी और तू काबे दा तवाफ करना आ गया, तो मेरे उस तवाफ की कबूलियत किधर जाएगी? और अगर मैं मदीना पाक हुजूर दे रोजे ते मवाजा दे सामने खड़े होके किया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और ये कमली वाले ने पूछ लिया कि मेरा कलमा पढ़ने वाले हराम खान ते मजबूर सन और तू हज करन आ गए हैं, तो दस मेरा सवाब किधर जाएगा? सफर बेकार हो जाएगा। भैन पैसे रख, बस दुआ करी कि रब मैनू इतनी तौफीक देवे मैं फिर हज ते जा सका। हजरत शकीके बल्कि कहते ने मैं ते सिर्फ ए नेकी कीती, मैं ते सिर्फ ए कम कीता। वो बुजुर्ग खड़े हो गए, मत्था चुमिया, कहते ने शकीक मेहनत साडी घट है, तेरी मेहनत ज्यादा है। तू रब की रजा वास्ते जदों ये अमल किया, रब ने साडा हज भी ना तेरी वजह तो कबूल किया। तेरा करम जो शायज़ी वकार हो जाए, गदाए खाक नशी ताजदार हो जाए। करिश्मे उसकी करीमी के देखने हो अगर, तो गुनहगार जरा शर्मसार हो जाए। आगे बढ़न तो पहले एक बात अर्ज करना चाहना है।
अज ना थोड़ी देर घर बैठ के ते नींद दी वादी विच जाण तो पहले थोड़ी देर सोचियो, असां भी कदी कोई काम रब वास्ते कीता? रब दी रिजा वास्ते कदी कोई बात कीती? रब नूं राजी करन वास्ते रब दे किसी बंदे नाल असां ने मदद कीती? हुण ते असीं किसे नाल ताल्लुक भी रखदे हां ते पहले देखदे हां कि साडे काम आवेगा कि नहीं आवेगा। बंदे कहंदे ने मौलवी जी हुण नेकी दा जमाना नहीं रहा। नेकी दा जमाना इस वजह तो नहीं रहा कि तू चाहना है कि मैं नेकी करा ते फिर मेरे नाल नेकी होवे, तू चाहना है कि मैं किसी नाल भला करा ते फिर वो इश्तिहार बन जाए। जे नेकी तू रब वास्ते अज भी कर ते अज भी जमाना नेकी दा जमाना है, अज भी जमाना अच्छाई दा जमाना है। ये उम्मीद न कर कि मैं नेकी करा ते बंदे वाह वाह करन, खामोश हो जा। नेकी इस अंदाज नाल कर, दुनिया वाह वाह न करे मगर रब कह रहा होवे फरिश्तियों देखो मेरे बंदे नू, मेरा बंदा मेरी रजा वास्ते कर रहा है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी हदीसे पाके हुजूर फरमांदे ने मेरी सारी उम्मत जन्नत जाएगी, मेरी सारी उम्मत जन्नत जाएगी लेकिन बदबख्त नहीं जाएगा। मेरी उम्मत दा जो बदबख्त होवेगा ना वो जन्नत नहीं जा सकता। अर्ज की गई या रसूलल्लाह बदबख्त कौन है? हुजूर ने फरमाया दो बातां ओदे विच होणगियां। पहली बात यह होगी कि बदबख्त मेरी उम्मत दा ओ होवेगा कोई नेकी करेगा तो वह भी रब वास्ते नहीं करेगा। कल फेसबुक ते सारा दिन वीडियो चलती रही कि 1 करोड़ का दांद विके है। अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा जिहा उधरों पैसा निकाल के रात की तन्हाई विच उन्हां बुढ़ियां दे हाथ में रख दिता जाता ना जिन्हां दियां बच्चियां दे बालां विच सिर्फ जहेज ना होने की वजह तो बाप के दरवाजे ते बैठियां चांदी आ गई है और उन्हां दे घर आबाद हो जाते तो तैनूं कुर्बानी का सवाब भी मिल जाता ते रब भी तेरे ते कितना राजी हो जाता, कितने घर आबाद हो जाते। लेकिन फिर लोगों सामने वो दथियां रखियां गईयां, फिर उन्हां दी गिनती की गई, फिर पूरी दुनिया ते लाइव असीं ते गरीबां नूं राशन भी वंडदे हां ते ओह भी फोटो लैके वंडदे हां। मेरा सवाल है असां कभी कोई नेकी रब वास्ते कीती? दसो कोई काम रब वास्ते होवे। हजरत इमाम ग़ज़ाली एक वाकया बयान करते हैं। बनी इसराइल विच ना कैद पै गया, बड़ी तवज्जो नाल सुनना, कैद पै गया बनी इसराइल दे अंदर। अमीरां नूं ते इतना फर्क नहीं पैंदा लेकिन गरीबां नूं बहुत फर्क पै जाता है। एक खातून सी जिदा खामद पहले ही फौत हो चुका सी ते बच्चे छोटे छोटे ने। फिर बड़ी मुश्किल आ गई, घर विच फाके ते फाके, कमाई करने वाला है कोई ना। जदों बच्चे भुख की वजह तो बिलबिला रहे सन ना तो फिर एक अमीर बंदा सी किफल नाम का, और इमाम ग़ज़ाली लिखते ने एक किफल इतना अमीर सी कि हर रोज जिना वास्ते एक नई लड़की ले आंदा सी मगर लड़की दी मर्जी नाल ये पैसे सुटदा सी, मुंह मंगी कीमत देंदा सी, जिस ते नजर पै जांदी सी फिर उहदे दाम लगांदा सी। वो औरत खूबसूरत बड़ी है, किफल दे दरवाजे ते आई, कहंदी है तैनू जे रब ने इतना दिता है, मेरे बच्चे भुख की वजह तो ना मौत के करीब जा रहे हैं, मेरे बच्चियां वास्ते थोड़ा जिहा राशन दे दे। किफल ने आखिया तू मेरी मर्जी पूरी कर दे, थोड़ी देर आ मेरे कमरे में तन्हाई विच मैनू वक्त दे, मैं तेनू ना 100 दीनार देंगा। लड़की ने कहा कि मैं आवारा नहीं, सर झुका के वापस चली गई। लेकिन ना बाज दफा औलाद इंसान नूं बड़े बड़े कदम उठाने ते मजबूर कर देती है। ये ते पुत्र वड्डा होके कहंदा है कि अब्बा तू मेरे वास्ते कीता की है? वो चलिया तैनू की पता है, उसने कड़कती धुप विच तेरे वास्ते ना चावल छोले भी बेचे ने, उसने धुप विच तेरे वास्ते गुब्बारे भी बेचे ने, उसने धुप विच तेरे वास्ते मेहनत भी कीतियां ने, मजदूरियां भी कीतियां ने। आप अच्छी चीज नहीं खादी लेकिन मुंह दे नवाले निकाल के तेनू खिलाए सन, तेनू चलना सिखाया, तेनू बोलना सिखाया, तेनू जिंदगी गुजारन दे तरीके दसे। ओ मां
कि अगर घर विच रोटी कम सी वो कहती है मैनू तो भुख नहीं तुसी खा लवो। अज लोग कहते हैं कि माँ बाप ने साडे वास्ते कीता की है, तो औलाद मजबूर कर देती है। औलाद की भुख की वजह तो कुछ देर तो बाद फिर आ गई, कहने लगी बच्चियां की भुख सामने है, चल जल्दी कर तू जिहड़ी अपनी प्यास बुझानी है बुझा ले, मेरे बच्चे किधरे भुख की वजह तो मर ना जान। किफल कमरे च लै गया, दरवाजा बंद किया। इमाम गजाली लिखते ने कि जदों करीब होया ना तो लड़की दे जिस्म ते कपकपी तारी हो गई। किफल कहने लगा मैं तेरे नाल जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, मैं ते कीमत रखी है तेरे सामने, 100 दिरहम तेनू दिता है, तू कम क्यों रही है? उन्हें आखिया मजबूर होके आई हाँ, पर मैनू रब कोलों डर बड़ा पिया लगता है। मेरा रब की सोचेगा कि मेरी बंदी मेरी नाफरमानी की तरफ जा रही है, तो मैनू रब कोलों डर लगता है। कदी कदी ना कोई वक्त कबूलियत का होता है, कदी कदी कोई वक्त बड़ा अच्छा बंदे वास्ते होता है। ये जुमले ना किफल दे दिल ते हिदायत का तीर बन के पैवस्त होए। किफल पीछे हो गया, कहने लगा तू मजबूर होके रब कोलों डर रही है, मैनू ते रब ने इतनी दौलत दी, डरना ते मैनू रब कोलों चाहिए। कहता बीबी जा पैसे उठा, जा अपने बच्चियों नू खाना खिला, मैं तौबा करदा, मैं अपने रब कोलों डर गया, मैं अपने रब कोलों माफी मंगदा है, वो बड़ा करीम मैनू माफ कर देवेगा। इमाम उल अंबिया फरमांदे ने सारी जिंदगी रब दी नाफरमानी विच गुजारन वाला एक रात सिर्फ रब कोलों डर के गुनाह छड़िया, उस रात दी सुबह देखनी भी नसीब ना होई, उसी रात दी फजर दे वक्त उदी रूह निकाल लीती गई। पर मेरे आका फरमांदे ने रब ने किफल नू जन्नत अता फरमा दी है। मेरे भाइयों सोचो असा भी रब वास्ते कदी गुनाह छड़िया? कदी तू आखिया मैं 6 पुत्रां दी शादी ते ढोल मारे खुसरे ले आंदे, एक पुत्र दी शादी ते मैं रसूलुल्लाह दी सुन्नत दे मुताबिक कर लवां? मैं अपनी बेटी दी बारात, कई बेटियां दियां बारातां मैं डांस धमके ते मेहंदियां दे नाल करके रब रसूल नू नाराज कीता है। एक बारी ते मैं अपनी बेटी नू इंज रुखसत करा जिवें मेरे मुहम्मद ने सैयदा फातिमा नू रुखसत कीता सी, एक बारी ते मैं सोने दी सुन्नत ते अमल कर लवां। तो कोई काम करो जो रब वास्ते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम उल अंबिया फरमांदे ने कि बदबख्त वो है जो नेकी करेगा मगर रब वास्ते नहीं, लोगों को दिखाने वास्ते, और बदबख्त वो है जो रब को डर के गुनाह नहीं छड़ेगा। मैं अगे चलन तो पहले सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता है। अज थोड़ी देर घर जाके ना मैं नौजवानों को मुखातब हाँ, अपना मोबाइल की गैलरी खोल के चेक करना, कि अगर कोई गंद होया तो सिर्फ रब वास्ते मिटा देना, अगर कोई गैर महरम की तस्वीर हुई तो सिर्फ रब वास्ते डिलीट कर देना, अगर कोई गाना होया तो सिर्फ रब वास्ते मिटा देना, अगर कोई गलत किस्म का लतीफा होया तो सिर्फ रब वास्ते मिटा देना। कोई एक काम ते करो, फिर देखो नींद कितने सुकून दी आएगी, फिर देखना रब करम कितना करेगा। तो खैर मैं अर्ज कर रहा सा, शकीके बल्खी रहमतुल्लाह अलैह दे एक शागिर्द ने हजरत हातम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने उस्ताद को बैठे ने। उस्ताद शागिर्द अज तन्हाई है, तो उस्ताद ने पूछा कि पुत्र हातम तेनू मेरे कोल पढ़दियां कितना अरसा हो गया? तो अर्ज की हुजूर मैनू 33 साल हो गए ने तुहाडे कोल पढ़दियां। कितने साल हो गए ने? 33 साल। आपने फरमाया अच्छा पुत्र तेरी तो उम्र गुजर गई मेरे कोल, हला इन्हां 33 सालां विच तू मेरे कोलों की सिखिया, की हासिल किया? यह वाकया इमाम गजाली अय्युहल वलद दे अंदर भी मौजूद है, और आप दे रसाइल दे अंदर भी यह रिसाला मौजूद है। 33 साल में तू की सिखिया मेरे को? कितना आलिम बनया, कितना तू इलम हासिल किया है? तो अर्ज की हुजूर 33 साल में मैं सिर्फ 8 मसले सीखे ने। कितने? 8 मसले। शकीके बल्खी ने पढ़िया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि अफसोस दुख दे मकाम ते पढ़िया जाता है, नुकसान दे मकाम ते पढ़िया जाता है। तू 33 साल जाया कर देते, सिर्फ 8 मसले, इतना लंबा अरसा। साढ़े यहाँ ते 7 साल तो बाद बंदा जो दस्तारे फजीलत सिर के बंद जाता है, फिर समझदा है मेरे तो वड्डा ते आलम ही कोई नहीं। और तू सिर्फ 33 साल में 8 मसले सीखे ने। अच्छा चल
जो होना सी हो गया, पर इतना ते 10-8 मसले केड़े सीखे ने। वक्त कम है, मैं सारियां दी तरफ नहीं जावांगा, सिर्फ 2-3 आप हज़रात के सामने अर्ज करांगा। आपने फरमाया हुजूर पहला मसला जो तुहाडे कोलों मैं सीखिया, पहली बात जो समझी, मैं दुनिया नूं वेखिया ना, दुनिया विच इंसान हर किसी नाल, हर बंदा किसी ना किसी नाल मुहब्बत करता है, क्योंकि इंसान की फितरत विच मुहब्बत करना। इंसान उलमाए किराम के 2 गिरोह ने कि ये जो इंसान का लफ्ज है ये किस तो बनया, इहदा मादा की है? तो कुछ ने कहा कि ये निसियान तो बनया इंसान, क्योंकि इंसान भुल जाता है, तो इस वजह तो निसियान तो बने हैं। तो कुछ ने किया कि उनस तो बने हैं, क्योंकि मुहब्बत करता है इंसान है, तो जानवर भी रख लवे तो भी मुहब्बत की जाती है। तो 4 दिन इन्हें बकरा पालिया सी, फिर कुर्बानी के वक्त जो ज़िबा हो रहा सी तो अखां विच आंसू सन। जानवर घर रख लवे उहदे नाल प्यार करन लग पैंदा है, तो ये प्यार करन वाला इस वजह तो इन्हूं इंसान कहा जाता है। लेकिन एक तीसरा तबका सूफिया दा, वो फरमांदे ने दोनों ने अद्धी अद्धी बात की है। इंसान उन्होंने कहते हैं जिहदे विच निसियान भी होवे ते उनस भी होवे, जो भुलदा भी होवे ते प्यार भी करता होवे। की मतलब? इंसान इंसान उदों बनेगा जदों सारी मखलूक भुल के एक खालक नाल प्यार करन लग पवे, उदों इंसान बन जाए। तो इंसान किसी ना किसी नाल प्यार करता है। सानू ना हुण रब नाल प्यार, असीं ते बंदियां दे आशिक हो गए हैं ना। मियां साहब फरमांदे ने कि सूरत उत्ते आशिक होना नहीं, तेरी दानाई आशिक हो उस कारीगर ते जिसे शक्ल बनाई। तो प्यार उदे करना जिसने तैनू बनाया, तखलीक की। तो इंसान किसी ना किसी नाल प्यार करता है। लेकिन हजरत मैं देखे है कि सारिया मुहब्बत, भावें वह प्यो की मुहब्बत होवे, भावें पुत्र की मुहब्बत होवे, भावें यारां की मुहब्बत होवे, जितनियां भी मुहब्बत ने ना एक वक्त आंदा खत्म हो जांदियां। प्यार करने वाला साथ छोड़ जाता है। वो केड़ा वक्त है? जदों कहा जाता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जदों बंदा मर जाता है फिर मुहब्बत खत्म हो गई। बड़ा प्यार पुत्र करता पर कबर विच नाल नहीं लेटेगा। मां बड़ा प्यार करती है पर कबर विच नाल नहीं लेटेगी। बाप बड़ा प्यार करता है पर कबर विच नाल नहीं लेटेगा। सारे कबर विच रख के वापस आ जाते ने। सराकी वाला कहंदा जदा मैं मरिया मैंडे बैन बिरा मैंडी मैयत ते नीर वहान लगे। मेरे नाल मुहब्बतां करन वाले हथी कबर ते मिट्टियां पान लगे। मैं रोया खिया जरा ठहर ते जाओ क्यों कलियां छड़ के जान लगे। आवाज आई घबरा नहीं कमली वाले तशरीफ ले आन लगे। तो सारे छोड़ जाते हैं तने तनहा। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे ते खाक हम तो अकेले रहेंगे। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे ते खाक हम तो अकेले रहेंगे। तो सारे छोड़ जाते हैं। लेकिन तुसा हुजूर दी एक हदीस सुनाई। इमामुल अंबिया फरमाते ने बंदे दे 3 यार ने। हर इंसान दियां 3 दोस्तियां ने। एक दोस्त सिर्फ सावां दा दोस्त है, साह पिया चलता है तो दोस्ती है। दूजा दोस्त कबर तक का दोस्त है ते तीसरा दोस्त कबर विच भी नाल यारी निभाएगा ते मैदान हशर विच भी यारियां निभाएगा। फिर हुजूर ने फरमाया सहाबा इन्हां विचों चंगा यार केड़ा है? अर्ज कीती या रसूल अल्लाह संगीती वही चंगा ना जेड़ा औखे वेले कम आवे। मगर ये 3 यार हैं केड़े? 3 दोस्त हैं केड़े? हुजूर ने फरमाया पहला दोस्त बंदे दा माल है। जब तक साह पे चलते ने यारी है, साह मुक गए तो फिर वारसां दा है। वारस शाह कर मान ना वारसां दा, रब बेवारस कर मारदा। देखो ना बंदा ना वास्ते कितना कुछ करता है। साह मुकते जाते ने तो फिर बाप नू बेटा पुत्र नहीं कहता, भाई नू भाई भाई नहीं कहता।
यार यार नहीं कहते, ना ही मैयत रह जाता है, वो सब तो पहले तेरा ना खत्म करवाता है। इतनी जायदाद जोड़ी सी ना अच्छे कमरे वास्ते, ते बिस्तरा बड़ा अच्छा लगा, मैट्रेस तो बगैर नींद नहीं सी आती। रब फरमांदा इनू पहली रात ही नंगी जमीन ते रखो। सिराने बड़े कीमती रखता सी, अल्लाह फरमांदा इट रखो सिराने थले, बस इतना ही काफी। ए बंदा जितनियां कमाइयां करता है ना, मैं कल एक बजुर्ग का एक कॉल पढ़ रहा सा, वो कहते ने कि जिंदगी दियां जितनियां कमाइयां कर लै, उन्हां कमाइयां नू जमा तफरीक तकसीमा करके जदों तेरा मुनाफा निकलेगा तो सिर्फ कफन पिया निकलता है। तेरी कमाई का मुनाफा सिर्फ कफन पिया निकलता है। दुआ कर वो भी लभ जाए, वरना कईयां नू वो भी नहीं लभदा यार, उन्होंने इतना घाटा पै जाता कफन भी नहीं लभदा उन्होंने। तो खुदारा तैयारी करो। तो माल जायदाद गड्डियां खड़ियां ने, मगर सब वारसां दी हो गई ने। दूसरा दोस्त हजूर फरमाते ने तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त, तेरे घर वाले, तेरे अजीजो अकरबा एक कबर तक आनगे, कबर बंद ते यारी खत्म, दोस्ती खत्म। या रसूल अल्लाह तीसरा यार केड़ा है? हुजूर ने फरमाया तेरा पढ़िया दरूद, कुरान दी तिलावत, तेरिया नमाजा पढ़ना, सदका और ज़कात करना, हज करना, रब दी रिजा वाले कम करना। ऐ हजरत जदों तुसा ने दसिया कि एक यार ऐसा है जो कबर विच भी कम आएगा ते अशर विच कम आएगा, पहला मसला मैं ये सीखिया, उस दिन तो बाद मैं किसी बंदे नाल यारी नहीं लगाई। मैं दरूद नाल यारी ला लई, मैं कुरान नाल यारी ला लई, मैं तहज्जुद दे मुसल्ले नाल यारी ला लई। हुण मैनू इतना पता है, कर जिक्र रसूले अरबी दा, एदे विच भलाई तेरी है। कर जिक्र रसूले अरबी दा, एदे विच भलाई तेरी है। एक बार तू बन जा सोने दा, फिर सारी खुदाई तेरी। तो हजरत मैं ना दुनिया दे यार नहीं बनाए, मैं कबर दे यार बनाए। मैं प्यार उन्हां नाल कीता जो कबर विच काम आन गए। शकीके बल्खी खड़े हो गए, बावां खोलियां, फरमाया पुत्र मैनू ते तू इतना परेशान कर दिता सी, जे ऐ सिखिया ही ते 7 अगलियां गल्लां भावें ना दस, तू सारा कुछ ही मेरे कोलों सीख लिया है, फिर तू कोई चीज छोड़ी ही नहीं। मेरे भाइयों असी कितने सालों तो मीलाद पे मनाते हैं, कभी असा भी सीखिया कि मीलाद वाले नाल यारी के जलाई दी। असी कितने अरसे तो असहाबे रसूल और आले रसूल दी अजमत दियां महफिलां पे मनाते हाँ, कभी यह भी सीखिया कि उन्हां दा गुलाम किवें बनिया जांदा। मेरे भाइयों अजमते सिद्दीकी अकबर का जलसा करने वाला बंदा और लंगर सिद्दीकी खान वाला जे झूठ बोलता होवे तो उहदा सिद्दीकी अकबर नाल की ताल्लुक? फारूक आजम दे नाम ते खर्च करने वाला अगर उदी जिंदगी विच अदलो इंसाफ नहीं और रिश्वतां दे के ते गवाह झूठे खरीद लैंदा है, और मैनू भी ते दसो उहदा फारूक आजम नाल की ताल्लुक है? अगर हजरत उस्मान गनी दा दिन मनाने वाला उदी अखां विच गरीब दी बेटी वास्ते हया नहीं, अगर तेरी वजह तो लड़की नू रास्ता बदलना पिया समझ लै तेरा उस्मान गनी नाल ताल्लुक ही कोई नहीं। और अगर तू कुरान दी तिलावत नहीं करदा दस तेरा अली उल मुर्तजा नाल की ताल्लुक है। अगर तू अली अली करदा है और तू नमाज भी नहीं पढ़दा तेरा अली नाल की ताल्लुक है। अली ते नमाज इंज पढ़दे ने, किसी पुछया अली कदी रब नू भी वेखिया है? हस के फरमाया नमाज विच जदों एक रकत पढ़दा ना, एक सजदा करके दूजा उस वक्त तक करदा नहीं जब तक उदे अनवार व तजल्लियात दी ज़ियारत ना करदा। तो मेरे भाइयों उन्हां दा जिक्र करो तो फिर उन्हां दा तरीका भी ते अपनाओ। असां उन्हां दी यारी, उन्हां दी गुलामी, उन्हां दा ताल्लुक बनाने दा हक अदा कीते। औलियाए किराम दे उर्स मनांदे हां, गौसे आजम दी 11वीं मनांदे हां, तो कभी उन्हां दी तालीमात नू भी सामने रखे। तो मैंने नेक आमाल उन्हां नू अपना प्यारा बना लिया। फरमाया अच्छा बेटा
तू बहुत कुछ सीख लिया, पर इतना दस दूजी केड़ी गल सीखी है? या हजरत तुसी कुरान पढ़ा रहे सो तो मैं पढ़ रहा सा, तुसा ने फरमाया व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, जो इस खौफ की वजह तो कि मैं अल्लाह के सामने खड़े होके अपने गुनाहां का हिसाब किस तरह देंगा, वो गुनाह ही छोड़ देवे रब को डर के। अल्लाह फरमांदा फिर असी उसनू जन्नत मावा अता कर देना है, जो सिर्फ रब के डर की वजह तो गुनाह छोड़ देवे। तो आओ असी भी ना अपने रब को डरीए। तीसरी बात, हजरत तुसी कुरान पढ़ा रहे सो, मैं पढ़ रहा सा, तुसा ने फरमाया, रब फरमांदा है मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक। ए बंदियो, जो तुहाडे कोल है ना वो फना हो जाएगा, मगर जो रब कोल है वो बाकी रहेगा। जो तुहाडे कोल है ना वो फना, ये बैंक बैलेंस, ये जायदादां, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। ये कब तक चलेगा? असी मर गए तो साडा ते इहदे नाल कोई ताल्लुक नहीं। गौसे आजम फरमांदे सन, कमाई करने वाले सोच के कमाई करी, बना तू के जाना है, रहना दूजियां पर हिसाब तू देना है। जोड़ के तू जाना है, खर्चना दूजियां पर हिसाब तू देना है। पुत्र की तरबियत ऐसी करके जावी, किधरे वो शराब खाने ते खर्च ना करे, हाँ कुरान और दीन वास्ते खर्च करे, रब दे रास्ते विच खर्च करे। तो हजरत जदों मैंने सुनिया ना कि अल्लाह फरमांदा है जो तुहाडे कोल है वो फना हो जाएगा, जो मेरे कोल है वो बाकी हो जाएगा, वो बाकी रहेगा, तो मैंने सोचा जे मैं अपने कोल जमा भी करता रहा हो तो फना हो जाएगा, तो क्यों ना मैं अपना माल रब कोल जमा करा दिया। दुनिया दे फना हो जाएंगे, मेरा ते रब कोल होवे ना, वो बाकी रहेगा। तो फिर मैं अपना पैसा रब कोल जमा कराना शुरू कर दिता, अपना माल रब कोल जमा कराना शुरू कर दिता। अच्छा, मैं सवाल कर रहे हैं, कदी असा भी जमा कराया? इशफाक अहमद लिखदा है कि मेरी वालदा जदों मेरी नौकरी लगी ना, तो मेरी वालदा मैनू कहन लगी, पुत्र इशफाक अल्लाह दियां रहमतां नू हमेशा सामने रखी। ते मैं कि अम्मा कोई मैनू समझाओ। तो मां ने आखिया, पुत्र जदों तू बाजार कपड़े लैन जाए ना, अपने ते मेरा ते बीवी बच्चियां दे जदों कपड़े लवे ना, ते एक जोड़ा फालतू लै ले, एक जोड़ा फालतू लै ले। अम्मा वो किस वास्ते? मां ने आखिया, वो गरीब नू दे देवी, रब फिर तेरे जोड़ियां विच कमी नहीं आण देवे। ईद करीब आ रही है, असा कितने जोड़े अपने बनवाए होणगे। वो महल्लेदार नू छोड़ो, गरीब बिरा दे बच्चे की भी फिक्र की, किसे गरीब की फिक्र की। एक बजुर्ग कहते नहीं, अपना वाकया लिखते हैं, कहते ने मेरे घर में बड़ा फाका सी, तो मैं दरिया ते चला गया, मैं जाल लगाया तो मच्छी जाल विच आ गई। मैं सोचिया चलो बच्चियां नू बेच के मच्छी ते इसके पैसे नाल कोई आटा वगैरह लैके घर जाना है। मैं मच्छी बेची तो 1 दीनार दी बिकी, तो पिराठे बन रहे सन, तो मैंने 2 पिराठे, एक कीमे वाला एक आलू वाला, उस दौर के अंदर फरमांदे ने मैंने खरीद ले। हुण पिराठे मैंने हाथ में पकड़े ने, मैं घर वाल जा रहा, तो रस्ते च एक काले रंग वाली औरत बैठी है और उसकी गोद में बच्चा है, और बच्चा भी भुखा नजर आ रहा है, तो औरत भी भुखी नजर आ रही है, चेहरे ते आसार ने भुख दे। तो मेरे हाथ में जो पिराठा है ना, उहदे वल वो भुखी नजरां नाल वेख रहे ने। तो बच्चा अपनी मां नूं कहंदा है, बड़ी भुख लगी है, तीसरा दिन ने कोई चीज़ नहीं खाधी, तो मैनू कोई चीज़ खिला दे। तो मां कहंदी है, सबर कर, अल्लाह देवेगा। तो अबू नसर कहंदे ने, मेरे दिल ने सोचिया, बा मेरे बच्चे तो अज तो भुखे ने ना, इहदा ये बच्चा तो खुद तीसरे दिन तो भुखी है। कहते ने मैं अपने बच्चियां की भुख कुर्बान करके रब की रिजा वास्ते ना वो पिराठे उस औरत नूं दे दिते। मैं क्या एक खुद खा ले, एक बच्चे नूं खिला। अज साडा दौर होंदा ते असीं कैमरा जरूर निकालना सी, अज साडा दौर होंदा ते असीं सैल्फी जरूर लैनी सी, फिर फेसबुक ते भी चाड़ना सी, असां ने यह कम कर दिता, असां ने यह कम कर दिता। मेरे भाईओ, कदी कदी सैल्फी बंदियां कोलों ना बनवाई करो, फरिश्तियां कोलों बनवा ली करो। सैल्फी ओ बनवाई करो, दुनिया फना भी हो जाए, मगर तेरी बनी सैल्फी ते रब दी बारगाह विच होनी चाहिदी है ना। कहंदे ने मैं दे दिते। मैं घर वल चल पिया,
कहते रस्ते मेरे वास्ते इंतजाम भी हो गया, मैं बच्चियां वास्ते कुछ लै भी गया। मैं राती सोया तो मैंने ख्वाब देखी क़यामत आ गई। जदों क़यामत का मंजर कायम है तो नामा आमाल का हिसाब हो रहा है। मेरे नामा आमाल का हिसाब होया नेकियां घट ते बुराइयां ज्यादा। मैं जिसम ते कपकपी तारी हो गई। एक फरिश्ता कहता अजे इहदा फैसला नहीं करना, इन्हें ना बेवा औरत और उसके बच्चे नूं 2 पिराठे दिते ने, उन्होंने भी रखो। जदों पिराठे रखे गए तो दोनों तराजू बराबर हो गए, नेकियां ते बदियां बराबर हो गई। मैं सोचिया कि अजे भी मेरा कोई फैसला नहीं होने लगा। एक फरिश्ता कहने लगा नहीं, और रोंदी औरत नूं पिराठे मिलन तो बाद जिहड़ी खुशी होई सी ना, वो खुशी भी जरा इस तराजू विच रख दिओ। कहंदे ने वो खुशी भी रखी गई तो मैं जन्नत दा हकदार बन गया। मेरे भाईओ, रब रसूल वास्ते, अल्लाह की रजा हासिल करने वास्ते कदी कदी ना अपना थोड़ा जिहा माल गरीब नूं दे के रब दे बैंक विच जमा करा दिता करो, आखरत दे बैंक विच जमा करा दिता करो। कुर्बानी बिल्कुल करीब आ गई है। जिन्हां ने इंतजाम किया है कोशिश करो। असी तो वैसे ही गोश्त खाते रहने हैं, ज्यादा गोश्त, अच्छा गोश्त अगर गरीब के घर चला जाए रब की रजा वास्ते, और फोटो नहीं लेना। सानू तो बड़ा मसला है ना, जानवर थोड़ा जिहा चंगा ले आइए, फिर सुबह एक पुत्र बाजार फिरदा है तो शामी दूजा लैके जाता है। महल्लेदारां नूं अलग तंग करते हैं, गलियां में कोई इधर फिरा रहा है, कोई इधर फिरा रहा है। अजीब मिजाज है। कुर्बानी सिर्फ रब वास्ते। मेरा रब खुद फरमांदा है, मैनू तुहाडे जानवरां दा खून भी नहीं चाहिए, गोश्त भी नहीं चाहिए, मैनू तो तुहाडे दिलां दा इखलास चाहिए है, तुहाडे दिलां दी अच्छी नीयत चाहिए है। आओ अपने कुछ माल रब दी बारगाह विच पेश करिए और आखिरत वास्ते जमा कराइए। अल्लाह ताला चौधरी साहब की कबर नूं बागाते जन्नत विचों एक बाग बनाए। मैं जदों बैठा सा तो मैनू हफ्ती मस्जिद के खतीब साहब दस रहे सन कि बहुत नेक इंसान सन, मस्जिद नाल बड़ा प्यार सी, नमाजी बड़े पक्के ने। और बस एक बात करके रिवायात में आता है कि जिहड़ा पक्का नमाजी होवे ना, मस्जिद आण दा आदी होवे, मस्जिद विच जिहड़े रहमत दे फरिश्ते होंदे ने ना, वो फरिश्ते उहदे नाल दोस्ती लगा लैंदे ने, वो फरिश्ते उहदे नाल यारी ला लैंदे ने। हुण बंदा मस्जिद आके बहिंदा ते फरिश्ते उहदे कोल बह जांदे ने। हुजूर फरमांदे ने कि अगर किसी बीमारी या परेशानी की वजह तो कुछ दिन वो बंदा मस्जिद ना आवे तो मस्जिद के फरिश्ते बेचैन हो जाते हैं, वो साडा संगी किधर गया है, वो जो बैठ के ना अल्लाह का जिक्र करता सी वो किधर चला गया है। फिर फरिश्ते उन्होंने तलाश करन निकलते हैं। अगर बीमार होवे तो उहदे कोल बैठ के उहदी सेहत दियां दुआवां करते हैं, अगर मर गया होवे तो उहदी कबर ते जाके उहदी बख्शिश दियां दुआवां करते हैं। तो मैंने उन्होंने तस्वीर भी देखी, चेहरा भी दस रहा सी कि मेरे आका दे गुलामां दे चेहरे ऐसे होंदे ने। अल्लाह इंसान होने की हैसियत नाल उन्हां दे अगर कोई ऐसी गलती हो गई तो उसकी माफ़ी अता फरमाए, और हुजूर दी गुलामी विच उन्होंने जो जो नेक काम किया अल्लाह उसनूं कबूल फरमा के ते उन्हां दी आखरत विच निजात दा सामान पैदा करे। और अहले इलाका ने जिस तरह इस महल्ले के लोगों ने उन्हां वास्ते एहतमाम किया है, अल्लाह सब नूं दारैन दी इज्जतां अता फरमाए। दस रहे सन उन्हां दे नाल एक और बजुर्ग, उन्होंने भी वो भी विसाल फरमा गए सन इस वाकया के अंदर, उन्होंने भी विसाल होया। अल्लाह उन्हां दी कबर भी मुनव्वर करे। अल्लामा हबीब साहब दस रहे सन, इत्थे कोई बुजुर्ग बैठे ने, उन्होंने वालदा चंद दिन पहले उन्होंने विसाल होया, अल्लाह उन्हां दी कबर भी मुनव्वर करे। अल्लाह सानू मौत तो पहले पहले सच्ची तौबा दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।